आज रक्षाबंधन है, जाके एकदम से भाई भाभी को सरप्राइज दूंगी ना, वो भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। दीदी दीदी तो रक्षाबंधन पे आने से मना कर रही थी, एकदम से फिर कैसे आ गई? जल्दी से जाती हूँ। रुद्र के पापा को बता देती हूँ जाके। सुनो जी। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? कोई बंदर बंदर आ गया क्या? अरे आप बंदर बंदर को छोड़ो, आपकी बहन आ गई है। अच्छा, मेरी बहन आ रही है? जब तक आपकी बहन इस घर से चली ना जाए, आप कमरे से बाहर मत आ जाना। अरे आप दिन रात मेहनत करके, ओवर टाइम करके पैसा कमाते हो, उनका क्या है? वो तो 10 रुपए की राखी लेके आती है और इतना सारा पैसा बटोर के ले जाती है। जब तक मैं ना कहूँ ना, आप कमरे में बैठे रहना चुपचाप, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी उनको। पर प्रियंका, मैंने बोल दिया ना आपको एक बार, परवर कुछ नहीं, बैठे रहो चुपचाप आराम से। हैप्पी रक्षाबंधन भैया भाभी, कहाँ हो आप? नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, खुश रहो। दीदी आप तो मना कर रहे थे आने के लिए, अगर आपको आना ही था तो पहले बता देते ना, मुझे भी तो अपने मायके जाना है अपने भैया को राखी बांधने के लिए। सॉरी भाभी, मैंने आपको बता नहीं पाई। एक्चुअली मेरी भी ननद आ गई थी ना, तो मैं बस उन्हीं में बिजी हो गई। जैसे ही वो गई हैं तो मैं आ गई हूँ। ठीक है दीदी, अब आप आ ही गए हो तो आपको क्या ही कह सकते हैं। बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। लो दीदी पानी। भाभी, आपको तो पता ही है, भैया को राखी बांधे बिना मैं कहाँ कुछ खाती पीती हूँ। एक बार आप दोनों आ जाओ, आप दोनों को राखी बांध के कुछ खा पी लूंगी। मगर दीदी आपके भैया तो नहीं है घर पे, वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए। अगर आप पहले बता देती कि आप आने वाले हैं तो मैं आज आपके भैया को यहीं रोक लेती। कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया का शाम तक वेट कर लेती हूँ। उनको राखी बांध के फिर मैं चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप? आपके भैया की ना जरूरी मीटिंग है, वो बोल के गए थे मैं शाम को घर नहीं आऊंगा, सीधा तेरे मायके आ जाऊंगा। तो दीदी आज ना आपको मुझे ही राखी बांध के घर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, आप ही आ जाओ, मैं आपको ही राखी बांध के चली जाऊंगी। दीदी आपको तो पता ही है, मेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं है, ना ही घर पे कोई कैश रखा है, और आपके भैया भी तो नहीं है, अगर वो ही आपको पैसे दे देते। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत करो, मैं ना आपके भैया के पास फोन मिला लेती हूँ, वो आपको फोन पे ही कर देंगे। भाभी रहने दो, क्या कर रहे हो आप? कोई जरूरत नहीं इस चीज की। बेटियां ना मायके में सिर्फ पैसे और महंगे महंगे गिफ्ट लेने के लिए नहीं आती। बेटियां तो मायके में अपने भाई भाभी के लिए आती हैं, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद ना भाई भाभी होते हैं जो बेटी के लिए सब कुछ होते हैं। और भाई भाभी से ही ना उनका असली मायका होता है, ताकि हमें ये लग सके कि ससुराल के अलावा भी ना हमारा एक घर और है जिसे हम अपना मायका कह सके। हम तो अपने मायके में ना अपने बचपन की याद ताज़ा करने आते हैं, ना कि कुछ लेने के लिए। और वैसे भी ना भाभी, भगवान का दिया मेरे ससुराल में सब कुछ है, लेकिन कई भाभियाँ ना पता नहीं क्यों अपनी नंदों को जलील करने में लगी रहती हैं और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती है। लेकिन भाभियों को भी एक बात याद रखनी चाहिए कि वो भी किसी न किसी की ननद है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, अब तो मैं जा रही हूँ। और ये राखी ना मैं मेरे भैया के लिए बहुत प्यार से लेके आई थी, और उनको बोलना कि वो खुद बांध लेंगे। मनीषा, भैया आप तो ऑफिस नहीं चले गए थे? तू चुप कर बहन, प्लीज तू रो मत। प्रियंका, तू ना चुप कर। तू जैसी भाभी है ना, अक्सर ये भूल जाती हैं कि ननदों का ना इनके मायके में पूरा हिस्सा होता है, लेकिन ये अपना हिस्सा ना अपने भाई और अपनी भाभी को हंसते हंसते देती हैं। फिर भी तू जैसी भाभियाँ अपनी ननदों को ना जलील करने में जरा सी भी नहीं शर्माती। अरे इनको ना पराया फील कराती हो तुम। अब मैं भगवान से की दुआ करूँगा प्रियंका, जब तू अपने भाई को राखी बांधने जाए ना, तो तेरी भाभी भी तेरे साथ में ऐसा ही करे जैसा तू मेरी बहन के साथ में कर रही थी। तब तुझे पता चलेगा कि किसी की बहन का दिल दुखाने पर ना उस पर क्या बीतती है। भाभी, ये तो मुझे पता नहीं कि आपने क्या सोच के बोला है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे ससुराल में ना तो पैसों की कमी है, ना ही इज्जत की।
ना खाने की कमी है ना पहनने की। मैं तो सिर्फ मायके में ना अपनेपन के लिए आती थी, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद वो अपनापन मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए भाभी अब मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाऊंगी। मनीषा, बहन रुक, क्या आज तो अपने भाई को बिना राखी बांधे चली जाएगी? हाँ दोस्तों, देखा आपने, आज जैसे प्रियंका अपनी ननद के साथ में कर रही थी, अगर आपकी भाभी आपके साथ में ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप भी अपने भाई से सच्चा प्यार करते हो ना, तो अपने भाई के लिए कमेंट में लव यू भाई जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री श्याम, हैप्पी रक्षाबंधन।